भारत की जनता उधेड़-बुन में है। कुछ कह रहे मर गए, कुछ कह रहे जिंदे। जिस दिन भारत की जनता को ये सच्चाई मिल जाएगी, उस दिन ये तुमको गांव की गली, शहर की सड़कों पर निकलना मुश्किल कर देगी। ये तुम्हारा मुंह नोच लेगी, कहेगी तुमने मेरी दीवारें लिख के खराब की, तुमने पेड़ पुलियों पर, सड़कों पर लिख के बताया है ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जब ये भगवान का काम, तो तुमने इंसान के हाथ में कैसे सौंप दिया और कैसे वहां तुम चले गए हो? क्या तुमने गुरु को बदनाम नहीं किया? क्या तुमने गुरु पर कलंक नहीं लगाया? यह सब तुमको अपराध भोगना ही पड़ेगा। अभी आपके लिए एक मौका दे दिया गया, विचार कर सकते हो, समझ सकते हो। अगर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा तो हमारी प्रार्थना है कि आप चुपचाप बैठ के भजन करिए। इधर उधर झांका ताकि बंद, कहीं से तुमको कोई मदद देने वाला नहीं है। मददगार ने वादा किया है, मदद वही देगा। बाकी आप मदद देने की शक्ति ताकत किसी के पास नहीं है। और आपको यह सब विचार करके रखना चाहिए। तुमने इस भारत की जनता को यह भी बताया है कि विश्व को सुख शांति इसी नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिलेगी। अब कह रहे यही मर के चले गए, तो सच्ची सुख शांति कौन देगा? है कोई देने वाला? है कोई शांति में खड़ा? सब के सब अशांति में, क्रांति में और भ्रांति में फंसे पड़े हैं। क्या ये कभी शांति तुमको प्रदान कर सकते? ये सब आपको सोचना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई ऐसी सोच समझ नहीं है और तुम सब शंका संदेह में चले गए हो। इसलिए मैं आपकी शंका समाधान के लिए गुरु के अनमोल वचनों को, वादों को, संकल्प प्रतिज्ञाओं को एक एक करके आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि हिंदुस्तान का कोई प्रेमी भविष्य में ये कह ना पाए कि हमको गुरु के वचन याद नहीं रहे। हम तो बहुत नए नामधारी थे, पुराना संदेश मुझे मालूम नहीं था। और हकीकत यही है, जो कोई 5 वर्ष का नामधारी, कोई 10 वर्ष का, कोई 15 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, और गुरु पढ़ाई पढ़ा रहे 10 जुलाई 1952 से। आप बीच में जाके बैठ गए, तुमको यही नहीं मालूम पहले क्या पढ़ाया, क्या सिखाया, क्या समझाया, क्या भविष्यवाणी की। उन प्यारे जीवों को तो मालूम नहीं। उन्हीं भोले भाले जीवों को इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए झूठा प्रचार करके कि गुरु चला गया, इनको अपने चंगुल में फंसा दिया। इनको यह नहीं मालूम कि भविष्य में तुमको कितनी बड़ी सजा मिलेगी। एक परमार्थ पर जीव लगाते नहीं हो। लगाने का तुमको अधिकार था कि लगे लगाए को भगाने और हटाने का अधिकार मिला था। ऐसा आपको विचार करना होगा। मैं अभी इशारा कर रहा हूं और आपसे पूछने आया। मैं कुछ कहने नहीं आया हूं, केवल आपसे पूछने आया हूं। और पूछने के बाद आप ये नहीं कह सकोगे कि हमको किसी ने बताया नहीं था। नहीं, आप भविष्य में कहते कि आप सब कुछ जानते थे, तो आपने इशारा क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं? और कहते आप कि आप भी स्वार्थ लोभ लालच में फंसे होंगे, तभी तो बताया नहीं। तो कोई न कोई तो कहने वाला होना ही चाहिए। यही स्थिति जब द्वापर में, महाभारत के पहले, जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, भरी सभा में उसे नंगा किया जा रहा था, उस समय भी सभा में बड़े बड़े धुरंधर, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आचार्य सब कुछ बैठे थे। लेकिन सबने अपने कान आंख मुंह सब बंद कर दिए। सब अंधे बहरे गूंगे बन के बैठ गए। द्रौपदी आवाज लगा रही थी, है कोई महात्मा, है कोई धर्मात्मा, है कोई सत्यधारी, ईमानदार भक्त
आए कोई सूरवीर जो मतलब मेरी लात को बचा ले। उसकी आवाज लगाने पर क्या किसी के कान में जू लेना था? सब सिर नीचा करके बैठ गए। लेकिन प्रेमियों, कुदरत अपना भी सुरक्षित रखती है। संत भी कभी नष्ट नहीं होता है। कोई न कोई यानी मतलब आपके बचाने के लिए और आपको सतपथ के रास्ते पर खड़ा करने के लिए कोई न कोई तो लाके खड़ा ही कर दिया जाता, और उसी के द्वारा महापुरुष अपनी आवाज को लगा देती है। आपको यह भी समझना चाहिए, उस समय भी सत्य कहने वाला कोई था। शायद आपने उनका नाम पढ़ा सुना होगा, महात्मा विदुर। विदुर जी ने ये कहा था, ये न्याय है, ये पाप है, ये अधर्म है, ये कलंक है, ये झूठ है, ये अपमान है। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया कि मैं ऐसे यानी मतलब व्यभिचारी दुराचारी और राजा के राज में काम नहीं करूंगा। केवल महात्मा विदुर ने इस्तीफा दिया, बाकी बेचारे सब फंस के रह गए। और जब त्रेता द्वापर का इतिहास बना महाभारत के बाद, तो आपने पढ़ा होगा केवल महात्मा विदुर बचा और बाकी सब मारे गए। सबको अपने कर्मों की सजा मिली। और भीष्म पितामह पूरा अधिकार था, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, कुलगुरु था और सेनापति भी था। अगर उस समय वो सच्चाई को कह देता तो वो बच जाता, लेकिन उसने भी दुर्योधन का अन्न खाया था। ये अन्न का प्रभाव है। जो जो इन प्रेमियों की गाड़ी कमाई का अन्न खाए, उनकी सेवाएं ली और खर्च की हैं, वो सब दोषी हैं। उनके अंदर कभी भी बुद्धि में विवेक ज्ञान गुरु के प्रति नहीं आएगा, कि वो सब सजा पाने के अधिकारी ही हैं। वो इस समागम में नहीं आएगा, आएगा तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। उसके कान सत्य वचन को रोक नहीं सकते हैं। उसका मन सत्य विचारधारा को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है, और उसकी बुद्धि सत्य काम में कभी निर्णय नहीं ले सकती है। ये बड़ा असर होता खान पान का। और आपको इसीलिए गुरु कितने वर्षों से शाकाहारी बनने